जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कुश में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष यानी कि अगन मास कृष्ण पक्ष में वर्ष 2025 की उत्पन्न एकादशी व्रत के बारे में। व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब और किस प्रकार किया जाएगा, भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सा भोग विशेष माना गया है, और फिर अंत में जानेंगे एकादशी व्रत का महत्व। आप सभी भक्तों को उत्पन्न एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता एकादशी की अनंत कृपा आप पर बनी रहे। एकादशी का महत्व। एकादशी का व्रत हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथि पर किया जाता है। साल में 24 एकादशी होती है और अधिक मास होने पर 26 एकादशी होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया कि एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है और इसका फल तीर्थ स्नान या गोदान से भी श्रेष्ठ बताया गया है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी के प्रकट हुए जिनका नाम एकादशी पड़ा। उन्होंने भगवान विष्णु की रक्षा की थी। एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण उनका नाम एकादशी पड़ा। यह दिन जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला बन गया। आइए पहले जानते हैं कि एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे इस व्रत में किस प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन कैसे करें, किस वस्तु से भोग लगाना चाहिए। मार्गशीर्ष माह यानी अगन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 12:52 और एकादशी तिथि की समाप्ति है 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:38 पर एकादशी की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन वैष्णव हो या स्मार्ट हो, दोनों के लिए ही 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। 14 नवंबर दिन शुक्रवार को दशमी दिन के नियम का पालन किया जाएगा। 15 नवंबर को व्रत धारण किया जाएगा और 16 नवंबर को व्रत का पालन किया जाएगा। एकादशी व्रत पालन के लिए कहा गया है कि व्रत का पालन हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 नवंबर 2025 शनिवार रात्रि 2:39 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 16 नवंबर 2025 दिन रविवार रात्रि 4:48 पर है। यानी कि 17 नवंबर की तारीख के 4:48 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। यानी कि 17 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में 4:48 तक द्वादशी तिथि रहेगी। हरिवासर समाप्त होने का समय 16 नवंबर को सुबह 9:10 पे हरिवासर की समाप्ति है। तो सुबह के समय में हरिवासर का समय रहेगा। ऐसे में व्रत का पालन 16 नवंबर 2025 दिन रविवार को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक व्रत का पालन किया जाएगा। उत्पन्न एकादशी व्रत का पारण गौमूत्र प्राणायाम गौमूत्र से व्रत का पालन करें। यह संभव ना हो पाए तो आप जल या फल या तुलसी दल से व्रत का पालन करें। लेकिन ध्यान रखें 16 नवंबर रविवार का दिन पड़ रहा है और द्वादशी है। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल तोड़ने के लिए निषेध किया गया है और रविवार के दिन भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आप पहले ही पूजन के लिए पारण के लिए तुलसी दल तोड़कर रख लें और उसका फिर आप प्रयोग करें। 15 नवंबर को एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:58 से 5:51 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:15 से सूर्यास्त शाम 5:10 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 8:58 से 10:20 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त 15 नवंबर को सुबह 5:24 से सुबह 6:44 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 1:22
53 से दोपहर 2:36 तक होगा। अमृतकाल का समय दोपहर 3:42 से शाम 5:27 तक होगा और शाम को पूजा का मुहूर्त 15 नवंबर को जो कि शाम 5:27 से शाम 6:47 तक होगा। 16 नवंबर को पारण के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 6:44 तक होगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें जो कि दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सुबह उठ के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और इस दिन जो कि सात्विक आहार ही ग्रहण करें और सूर्यास्त से पहले ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं हुए भगवान विष्णु और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो कि गंगा नदी में स्नान आदि करें। वहाँ पे न कर पाएँ तो घर में नहाने के पानी से ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर माता गंगा का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले ही इस व्रत में खास करके बतलाया गया है कि व्रत का स्नान का यानी कि मिट्टी लगा के स्नान करने के लिए चंदन बतलाया गया है। मिट्टी का चंदन लगाते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और सेवन करना चाहिए। मंत्र अंशुकांत ते रथकांत विष्णुकांता वसुंधरे उदधतासी वाराणाम कृष्णम सतवाहना मृतके हरिके पापम इन मया पूर्व संचितम तया हतेन पापेन गच्छामि पातापम गतिम। इस प्रकार की प्रार्थना करके सबसे पहले मृत का स्नान करें, उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। हे विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे देवी एकादशी, मैं आज आपके मंगल व्रत उत्पन्न एकादशी का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, स्नान, स्थान और मनोकामना अवश्य बोलें। विष्णु भगवान की पूजा विधि: शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु को गंध पुष्प धूप दीप चढ़ाएं, काले तिल तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, 9 विध में अवश्य लगाएं, गुड़ और बादाम का भोग जल से आचमन कराएं, पान पत्र लौंग इलायची अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत 40 कीर्तन करें, आरती और पुष्पांजलि करें, फूलों में तुलसी अवश्य जोड़ें। उपवास और रात्रि जागरण: पूर्ण उपवास श्रेष्ठ है, स्वास्थ्य ठीक न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। रात्रि में भजन कीर्तन स्रोत पाठ कीर्तन करें। द्वादशी पारण से पहले सुबह स्नान कर पूजा आरती करें, ब्राह्मणों को भोजन या दक्षिणा दें, पारण निश्चित समय पर करें। एकादशी का व्रत महत्व: शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक। कुरुक्षेत्र स्नान संक्रांति ग्रहण सबका फल स्वतः मिलता है। भूखे को जो भोजन कराने का पुण्य अमर्याद पापों को नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। व्रत का वास्तविक फल नियम और निष्ठा से ही मिलता है। अंत में भक्तजनों के लिए यदि आप भी दिव्य ज्ञान कथा और तिथि मुहूर्त धर्म से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें। भगवान विष्णु की जय। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।